अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर स्टैंड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ एक नई वीडियो के साथ। ये फ़्लाई ओवर जिस पर मैं अभी इस वक्त जा रहा हूँ, इसे 3 हट्टी फ़्लाई ओवर कहा जाता है और इसके ऊपर जो ये रोड है इसको मार्टिन रोड कहा जाता है। और दोस्तों, मैं गार्डन और लसबेला की तरफ से इस मार्टिन रोड पर आ रहा हूँ। मार्टिन रोड जो है वो सीधा जा रहा है और उसके बाद थोड़े ही फासले पर ये मार्टिन रोड 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, यानी एक ये उल्टे हाथ पर चल जाएगा और एक हिस्सा इसका सीधे हाथ पर मुड़ जाएगा। तो ये मार्टिन रोड जो सीधे हाथ पर जाएगा, अगर आप उस रास्ते पर चले जाएंगे तो आप इस तरह से जमशेद रोड, जेल चौरंगी और फिर आगे जाते हुए आप यूनिवर्सिटी रोड पर पहुंच जाएंगे। और अगर इसी मार्टिन रोड के आप आगे जाकर उल्टे हाथ पर जो ये जा रहा है उस पर मुड़ जाएंगे तो फिर इस तरह से आप कराची की एक बहुत मशहूर, बहुत ही पुरानी और अहम कॉलोनी या रिहायशी इलाके की तरफ चले जाएंगे, जिस पर मैं आज ये अपनी वीडियो बना रहा हूँ और उस इलाके का नाम होगा PIB कॉलोनी। तो PIB कॉलोनी उस इलाके का नाम क्यों रखा गया, किसके नाम पर इस इलाके का नाम PIB कॉलोनी है, और इसके अलावा बहुत सारी हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बातें PIB कॉलोनी के मुताल्लिक़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरी इस वीडियो में मेरे साथ में रहिएगा और मुझे यकीन है कि आप मेरी इस वीडियो को इससे पहले वाली वीडियोस की तरह पूरा देखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आमिर स्ट्रेंड, दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मालूमाती वीडियोस के लिए। कराची के दिल में वाक़ई PIB कॉलोनी पुराना मगर मुनफरिद रिहायशी इलाका है जो अपनी तारीख़ी अहमियत, तालीमी इदारों, मजहबी मराकज़ और पुरअमन माहौल के लिए मशहूर है। इस इलाके का नाम सुनकर बहुत से लोगों के जहन में सवाल आता है कि आखिर PIB का मतलब क्या है। दोस्तों, पाकिस्तान बनने के बाद जब लोग कराची मुंतकिल हुए तो उन्हें रिहायशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो उस वक्त के सिंध के वज़ीर आला, मशहूर सियासी रहनुमा पीर इलाही बख्श ने अपनी ज़ाती रकम से एक क़त्अ अराज़ी ख़रीदा और इन ख़ानदान के लिए जो कराची में आबाद थे एक नई कॉलोनी बनाई, जिसे उनके नाम से पीर इलाही बख्श कॉलोनी यानी PIB कॉलोनी का नाम दिया गया। और दोस्तों, अब मैं इस रोड पर उल्टे हाथ पर मुड़ रहा हूँ और ये सारा का सारा जो इलाका अब आपके सामने है, ये सब का सब PIB कॉलोनी कहलाता है। इस तरह से PIB का मतलब पीर इलाही बख्श कॉलोनी है, जिसे पीर कॉलोनी भी कहा जाता है। इब्तिदाई दिनों में PIB कॉलोनी में सरकारी अफसरान, असातिज़ा और मुतवस्सित तबके के लोग आबाद हुए। इसकी साफ़ सुथरी गलियाँ, दरख्तों से घिरी सड़कें और यकजहती पर मबनी माहौल ने उसे जल्द ही एक पुरअमन और मुअज़्ज़ज़ कॉलोनी बना दिया। अगर जोग्राफिया और महल वक़ू की बात की जाए तो इस लिहाज से PIB कॉलोनी के मशरिक़ में गुलशन इकबाल, मग़रिब में सोल्जर बाज़ार और जमशेद क्वार्टर्स, शुमाल में लियाकताबाद और जुनूब में तारिक रोड के इलाके वाक़ हैं। ये मुकाम शहर के बड़े शाहराहों के करीब होने की वजह से नहायत अहमियत रखता है, जैसे शाहराह कायदीन, यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल, जेल चौरंगी। इन रास्तों के ज़रिए PIB कॉलोनी से पूरे शहर तक आसानी से सफ़र किया जा सकता है। PIB कॉलोनी में कई तारीख़ी मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस कायम हैं। यहाँ मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग अमनो रवादारी के साथ रहते हैं, जो इस इलाके का सबसे खूबसूरत पहलू है। बात करते हैं तालीमी इदारों की। PIB कॉलोनी हमेशा से तालीम के फ़रोग़ में नुमायाँ रही है। यहाँ कई मारूफ़ तालीमी इदारे कायम हैं, जैसे
सर्विसेज पब्लिक स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन यानी PIB कॉलेज, इस्लामिक मिशन हाई स्कूल, सी व्यू स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स PIB स्कूल। इसके अलावा फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा दूर नहीं है, जिससे इलाके के तलबा को आला तालीम की सहूलत करीब ही मैसर आ जाती है। PIB कॉलोनी एक कदीम मगर मुनज़्ज़म रिहायशी इलाका है। यहाँ के ज़्यादातर घर ख़ानदानी मिल्कियत में हैं और कई नस्लों से एक ही ख़ानदान यहाँ रिहाइश पजीर हैं। गलियों में छोटे पार्क, पुराने दरख्त और बच्चों के खेलने के मकामात आज भी इलाके की पहचान हैं। ये इलाका ज़्यादातर दरमियानी तबके पर मुश्तमिल है, लेकिन कई हिस्सों में आला तबके के फ्लैट्स और बेंगलोज भी मौजूद हैं। मार्केटों में रोज़मर्रा अशिया बआसानी दस्तयाब हैं, जिनमें सब्ज़ी, गोश्त, करियाना और कपड़ों की दुकानें शामिल हैं। कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की तरह PIB कॉलोनी में भी खाने पीने के शौकीन अफराद के लिए ये इलाका काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा करीबी जेल चुरंगी, जमशेद रोड और तारिक रोड फूड स्ट्रीट भी मौजूद हैं, जहां दर्जनों रेस्टोरेंट और कैफ़े हर जायके के शौकीन अफराद के लिए खुले रहते हैं। सेहत के मुताल्लिक़ बात कर ली जाए, PIB कॉलोनी में सेहत की सहूलतों के लिए कई मशहूर अस्पताल और क्लिनिक्स मौजूद हैं। PIB डिस्पेंसरी, हिल पार्क जनरल अस्पताल, इंडस अस्पताल शाह गुलशन इकबाल जो कि करीब वाक़ है। इसके अलावा लियाकत नेशनल अस्पताल चंद मिनट के फासले पर मौजूद है। इसी तरह बैंक, पोस्ट ऑफिस और मोबाइल सर्विसेज सेंटर भी आसानी से दस्तयाब हैं। ज़राए आमद और रफ्त और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। PIB कॉलोनी कराची के मरकज़ी मकामात से बेहतरीन कनेक्टिविटी रखती है। यहाँ से गुज़रने वाली बड़ी सड़कें और बस रूट्स शहर के तमाम अहम इलाक़ों को जोड़ती हैं। रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट का एक स्टेशन भी इस इलाके के करीब बनने वाला है, जो मुस्तक़बिल में ट्रांसपोर्ट को मज़ीद बेहतर बनाएगा। रिक्शा, चिंगची और ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज यानी बाइकिया, इन ड्राइव जैसी सहूलतें 24 घंटे दस्तयाब हैं। अगर पुराने वक्त की बात करें तो पीर कॉलोनी में रूट नंबर 8 का बस टर्मिनल भी मौजूद था, जो कराची में इस तरह के टर्मिनल की वाहिद मिसाल थी। शहर में उमूमी तौर पर बसों के रूट तवील होते थे, मगर रूट नंबर 8 यानी PIB कॉलोनी का ये रूट मुख्तसर और आइडियल था। इसीलिए कम फासले की बिना पर अमला थकन से दो चार नहीं होता था और हादसात भी कम होते थे। दोस्तों, आज की PIB कॉलोनी एक पुरानी मगर फ़ाल रिहायशी आबादी है। यहाँ कई गलियाँ निस्बतन तंग मगर मुनज़्ज़म हैं। घरों का इंतज़ाम माजी की तर्ज़ तामीर को ज़ाहिर करता है। लोग एक दूसरे को जानते हैं। एक महल्लेदारी का एहसास आज भी ज़िंदा है। करीबी इलाक़ों में लियाकताबाद, सोल्जर बाज़ार और गुरु मंदिर शामिल हैं, जो इसे मरकज़ी मुकाम बनाते हैं। यहाँ से शहर के बड़े मुकामात जैसे सदर, तारिक रोड और यूनिवर्सिटी रोड तक रसाई बहुत आसान है। दोस्तों, आपकी दिलचस्पी के लिए ये वीडियोस बड़ी मेहनत से तैयार की जाती है कि अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप वीडियो को लाइक भी करेंगे, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आमिर स्ट्रेंड मेरे चैनल का नाम है, उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। PIB कॉलोनी न सिर्फ़ एक रिहायशी इलाका है, बल्कि कराची की तारीख़, हिजरत, तालीम और समाजी हम आहंगी की एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ लोग शाम के वक्त वॉक के लिए बाहर निकलते हैं, बच्चे गलियों में खेलते हैं और बुज़ुर्ग मसाजिद या पार्कों में बैठे नज़र आते हैं। ये एक रिवायती कराची
محلہ کلچر کا زندہ نمونہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ماضی کی جھلک آج بھی دکھائی دیتی ہے، جہاں پرانے درخت، پرانے گھر اور پرانی یادیں آج بھی سانس لیتی محسوس ہوتی ہیں۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو ضرور پسند کیا ہوگا، تو پھر اسے اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل عامر اسٹرینڈ کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی ایک اور دلچسپ اگلی ویڈیو میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔